फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अब आएगा जूस पीने का मजा। ये सब तो वो न जाने पिछले कितने सालों से सोच रही है राबिया, और पता नहीं कब तक सोचती रहेगी। शायद अपनी आखिरी सांस तक। रज़ीना! रज़ीना! मासी की बेटी हो ना, मासी की बेटी बन के रहो। मालकिन बनने की जरूरत नहीं है, मैंने भी अपना हिसाब चुका दिया। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। हाँ नमरीन, तुम्हारे अब्बा मान गए, तुम शाम में आ जाओ। क्या अम्मी आप सच कह रही हैं? अब्बा पैसे देने के लिए मान गए? हाँ हाँ मान गए, तुम शाम में आ जाओ। लेकिन देखो, रेहान को साथ मत लेके आना, मैं तुम्हें गाड़ी भिजवा दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अकेली ही आना, तुम्हारे अब्बा उसे देखना भी नहीं चाहते। देखो बेटा, तुम तो जानती हो ना वो। हाँ मैं जानती हूँ, वो रेहान को पसंद नहीं करते, लेकिन अम्मी आप शायद भूल रही हैं कि वो मेरा शौहर है, और जिस जगह पर मेरे शौहर के आने पर पाबंदी लगाई जाए मैं भी वहां नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए उनके पैसे, बता दें आप अब्बा को। वो घर तो वैसे भी सिर्फ और सिर्फ राबिया बेगम और उसकी बेटी ताबिद्दा का है। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो नमरीन। हेलो हेलो। क्या हुआ अम्मी? नमरीन ने फोन क्यों बंद कर दिया? हाँ तो और क्या करेगी, कोई भी बीवी अपने मैके में शौहर की बेइज्जती थोड़ी करवाएगी। बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? रेहान भाई की किसने बेइज्जती की? तुम्हारे अब्बा ने रेहान के यहाँ आने पे पाबंदी लगा दी है। पाबंदी? मगर ऐसा क्यों? सवाल पे सवाल किए जा रही हो। जानती नहीं अपने अब्बा को, वो रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वो पैसे मांगने वाली बात से तो वो और भी गुस्सा हुए हैं। अम्मी ये बहुत गलत बात है, अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सारी पाबंदियां, सारी बंदिशें हमारे लिए रह गई हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है कि अब्बा की हम औलाद ही नहीं है। क्या बकवास किए जा रही हो? सही कह रही हूं मैं, जरा सी बात पर कोई ऐसा करता है। पहले मेरी कॉलेज जाने पर, आने जाने पर पाबंदी लगाती, और अब रेहान भाई। पता नहीं क्या चाहते हैं वो अपनी जिंदगी से। अरे वो तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया था ताबिंदा की वजह से। वो चाहती ना इस मामले को बहुत अच्छे से संभाल सकती थी, लेकिन नहीं। मुझे पूरा यकीन है ये उसने उस दिन के थप्पड़ का बदला लिया है। कुछ भी हो अम्मी, आप जाकर अब्बा को मेरा फैसला सुना दें। मैं अब इस घर में और कैद होकर नहीं रहूंगी। ये सुन ले आप, जिसको जो करना है कर ले। अल्लाह, मैं क्या करूं उस लड़की का? क्या हुआ? आंटी का फोन था?
बात हुई अंकल से? हाँ, वो कह रही थी कि अब्बा मान गए हैं, शाम में आके पैसे ले जाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि खुशी की बात है। ये तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ अपना? अच्छा चलो तैयार हो जाओ फिर चलो। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मना कर दिया पैसे लेने से। मना कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि अब्बा को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। पाबंदी लगा दी है उन्होंने तुम्हारे वहां आने पे। पाबंदी? मुझ पर? हाँ, और इसलिए मैंने भी उन्हें कह दिया है कि जिस जगह पर मेरे शौहर के आने पे पाबंदी हो, मैं भी वहां नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाता, तुम चली जाओ। मैंने कहा ना, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। और पैसे? नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिनसे मेरे शौहर का वकार और इज्जत जुड़ी हो। अच्छा देखो, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? तो मुझे कोई एतराज नहीं, तो तुम क्यों नाराज हो रही हो? अंकल ने ऐसी गुस्से में कह दिया होगा, मैं माफी मांग लूंगा उनसे, सब ठीक हो जाएगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं टैक्सी बुला। अगर तुम्हें तुम्हारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है ना, तो मुझे मेरी इज्जत का पास रखने दो, और आइंदा मुझसे इस बारे में बात ना करना रेहान। अजीब बेवकूफ लड़की, पता नहीं किस मनूस घड़ी में से शादी कर ली। सब कुछ ध्यान से लिखा है ना? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, जो चीज़ें आपने बताई थी वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं। मेरी ग्रीन टी कहाँ है? वो आपने रोजीना को कहा था ना, बुलाती होगी। तो कहाँ थी मैं? केटरिंग, लाइटिंग और गेस्ट लिस्ट। तुम्हारी माँ होती ना तो मुझे इतनी टेंशन ना होती, वो ही सब कुछ संभाल लेती। अब देखो ना, मुझे सब कुछ करना पड़ा है खुद ही। आप फिक्र मत करें, मुझे बता दें, मैं संभाल लूंगी सब। हाँ, इतना आसान नहीं होता है। वो देखो ना, कब से मेरे पास काम कर रही है, उसको सब कुछ मालूम। और तुम जुमा जुमा 8 दिन, तुम्हें तो इतने बड़े फंक्शंस करने की आदत भी नहीं होगी और ना ही देखे होंगे। कैसे करोगी ये सब? खैर, वो कल पेंट वाले आएंगे ना, जहाँ जरूरत हो वो करवा लेना। और हाँ, ध्यान से कहीं कुछ रह ना जाए। जी। बेगम साहिबा, आपकी ग्रीन टी। ये तुमने चेहरे पे क्या लगाया हुआ है? जी, वो इतनी तैयारी, ये मेकअप, ये सब किसके लिए? तुम यहाँ काम करने के लिए आती हो या किसी शादी पे या किसी ड्रामे की शूटिंग के लिए? खबरदार, आइंदा तुम इस तरह तैयार हो के आई। मेरी ग्रीन टी मेरे कमरे में ले आना। जी अच्छा। तो तू बता मैं क्या करूं? मैं उसका लड़की होने का एहसास कर रहा हूं और वो इस चीज का फायदा उठा रही है वकार। जब एहसानों का बदला चुकाने की बात आएगी ना, तो सब चुका दूंगी।
लेकिन जिन्होंने एहसान किए हैं उनके एहसानों में तुम हिस्सेदार मत बनो, क्योंकि तुम्हारे जुल्म और ज्यादतियों की लिस्ट बहुत लंबी है। बेटा देख के बेटा, देख के ध्यान से चलो, क्या हो गया? अरे अंधी हो क्या? नजर नहीं आ रही तुम्हें? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। इतनी मिर्चें लग रही हैं, इतनी आइसक्रीम खा चुका हूं, अभी तक मुंह चल रहा है। मिर्चें तेरी कहीं और लगी हैं बेटा। क्या मतलब? मतलब कि जितनी आइसक्रीम तू खा चुका है, इतनी आइसक्रीम खाने के बाद मिर्चें क्या होती है इंसान ये भी भूल जाता है। और तू ये आइसक्रीम मिर्चों की वजह से नहीं, अपनी अना और अपनी हार की जलन की वजह से खा रहा है। तो तू बता मैं क्या करूं? मैं उसका लड़की होने का एहसास कर रहा हूं और वो इस चीज का फायदा उठा रही है वकार। तो तुझे किसने मना किया है? क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब? वो एक लड़की है। नहीं, कैसी बातें कर रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे पापा को नहीं जानता, उन्हें इस बात की भिनक भी होगी ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, जान से मार देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। यार तू भी ना, सच में थोड़ी करना है सब, बस उसको डराना है, ड्रामा करना है ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए खौफ पैदा हो और उसे अपनी असली औकात का पता चले। वकार बिल्कुल नहीं, मैं उसको डराने का ड्रामा भी नहीं कर सकता, बाबा को ना पता चल जाए। नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्या वो इतनी खूबसूरत है? नैनों की सौदेबाजी में हमने तो सब कुछ हार दिया, बस एक नजर की बात हुई, दिल के सदके वार दिया। ये कैसे लगन लगा बैठे के सारा जहां बुला बैठे, हम अपना आप गवा बैठे। क्या हुआ? कहाँ खो गए? उनकी नजरों से नजर जब से मिलाई है दिल, अब कुछ भी के सिवा देना दिखाई है दिल। कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा। छोड़ यार तू, आ बैठ, हम कोई और बात। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। आपका चेकअप हो गया अम्मी? हाँ बेटे, इंजेक्शन भी लगाया था मुझे। वो कह रहा था हर हफ्ते लगाना पड़ेगा। ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। थक गई हो बहुत ज्यादा? आज ज्यादा काम था? कुछ नहीं अम्मी, बस आदत नहीं है ना, और फिर कभी आपने इतना सारा काम करवाया ही नहीं मुझसे। हाँ, तुम्हारे अब्बा हमें छोड़ के नहीं जाते तो हमें ये सब। अब आप बार बार अब्बा की बात करके उदास मत हुआ करें। अब आ गई हो तो खाने का बंदोबस्त कर ले। अब्बा भी आ गए हैं और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। नवीन, मैं अभी अभी काम से आई हूँ और मेरी अम्मा बीमार है। कुछ दिन के लिए अगर ये सारा काम आप खुद कर लेंगी ना तो हाथ मैले नहीं हो जाएंगे आपके।
ताबिंदा, और अगर इतना भी नहीं कर सकती तो वो जो मासी आती है ना, उसको रोक लिया करो। तुम्हारे लिए रात का खाना बनाकर जाएगी। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने बैठे हो। हमारे घर में आकर, हमारा खाकर हमें ही आके दिखा रही हो। अपना मुंह खोलने से पहले एक बार अपनी तरफ देख लिया करो। कितने एहसान है हमारे तुम पर। अरे तुमने तो ऐसे स्कूल और कॉलेज में जाने का कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि तुम जैसी लड़कियों की औकात सिर्फ और सिर्फ स्कूलों तक ही होती है। फिक्र मत करो, जब एहसानों का बदला चुकाने की बात आएगी ना, तो सब चुका दूंगी। लेकिन जिन्होंने एहसान किए हैं, उनके एहसानों में तुम हिस्सेदार मत बनो, क्योंकि तुम्हारे जुल्म और ज्यादतियों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर उनका हिसाब करने आई ना, तो सारे एहसान भूल जाओगे तुम। ताबिंदा क्या हो गया है? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? देख रही हैं आप कितनी जुबान चल रही है इसकी। अभी जाकर अम्मी को बताती हूँ। जाओ बता दो। नहीं बेटे, भाई और भाभी को कुछ नहीं कहना। मैं माफी मांगती हूँ इसके रवैये के लिए। तुम जाओ, मैं समझाऊंगी। क्या हो गया ताबिंदा? क्यों बिला वजह उससे उलझ रही थी? बिला वजह? ये आपको बिला वजह लग रहा था? क्या क्या कहकर चली गई ये? और मैंने उसे क्या कहा? सिर्फ खाना बनाने का ही कहा था ना, वो भी उसका खुद का। पता नहीं ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने। ये सब कुछ आप बर्दाश्त कर सकती हैं अम्मी, मैं नहीं कर सकती। सलीमा, मैंने तुमसे नमरीन को बुलाने को कहा था, वो आई नहीं? नहीं। क्यों? तुमने कहा नहीं था क्या? कहा था, उसने आने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्या वजह है इसकी? कहीं कारोबार करने का इरादा भी तो नहीं बदल लिया? बीवी को शौहर की इज्जत अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी होती है। आपने रेहान को यहाँ आने से मना कर दिया, वो यहाँ क्यों आएगी? और पैसे क्या वो भी नहीं चाहिए? उसने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया है। क्या? जरूर ये नमरीन का फैसला होगा, वरना उसका निकम्मा शौहर तो किसी भी शर्त पे पैसे लेने के लिए राजी हो जाता। बेटा देख के बेटा, देख के ध्यान से चलो। क्या हो गया? अरे अंधी हो क्या? नजर नहीं आ रही तुम्हें? मेरा इतना कीमती सेट बर्बाद कर दिया। सलीमा, बर्तन है और आ जाएंगे। बच्ची के हाथ पे चाय गिरी है। बस करें, कभी माँ तो कभी बेटी। आपको इन दोनों के सिवा कोई दूसरा नजर आता भी है? औलाद की गलती पर तंज के निश्चय चलाते हैं और इनकी तकलीफ देखकर दर्द से कराने लगते हैं। कैसे बाप है आप?
कुत्ता बिंदा। बेटा आप अंदर जाओ, इस पे कुछ लगाओ, ये सब नवीन उठा लेगी। नवीन, जलन कैसी है? ज्यादा तो नहीं? हम सॉरी, वो मैं गेम खेल रही थी, पता नहीं कब कैसे टांग तुम्हारे आगे आ गई। अब वो क्या है ना, हर मामले में तुम्हारी टांग अड़ाने की बहुत बुरी आदत है, और मेरे मामले में तो खास तौर पर। जी तो चाहता है कि खोलता हुआ पानी तुम्हारी जुबान पर डाल दूं, तो आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अब्बा के सामने तुमने मुझे 2 बार जलील करवाया ना, ये उसका बदला है। क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाती हूँ। एक तो वो रिजल्ट को लेकर, और दूसरा फारिया की बर्थडे को लेकर। तुम चाहती तो मुझे दोनों बातों में बचा सकती थी, मगर तुमने क्या किया? तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत और बुग़्ज़ भरी पड़ी। अंडा तुम मामा के लिए बना रही हो? नहीं, अपने लिए बना रही। ओह माय गॉड, ओह ये क्या बनाया तुमने? इतनी मिर्ची? हाँ, मुंह जल गया मेरा। इतनी मिर्ची कोई डालता है ऑमलेट में? ये नमरीन को दे देना। ये वो रकम है जो उसने मांगी थी। तुम्हारी हैसियत मुकाबला करने की तो दूर की बात, मेरे साथ खड़े होने की भी नहीं है। उन मिर्चों की वजह से मेरी आंखों में आंसू आए थे ना, मैं तुम्हें भी रुलाऊंगा आंसुओं के साथ।